समय का दरिया बहता जाए, बहते बहते कहता जाए, जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है। अपने बदनामियों के साए में रोज जीता हूँ, रोज मरता हूँ। तुम मुझे भूल गई हो लेकिन मैं तुझे अब भी याद करता हूँ, मैं तुझे अब भी याद करता हूँ। दिल कब तक ये सहता जाए, जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है। जी हाँ बच्चों, ये जो जीवन है एक संघर्ष है, और इस संघर्ष में जो लोग विपत्तियों को, परेशानियों को झेलते हुए आगे बढ़ते रहते हैं वो अपनी मंजिल पा लेते हैं, और जो लोग इन परेशानियों से, इन विपत्तियों से पीछे मुड़ जाते हैं वो अपनी मंजिल, अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते हैं। आज हम लेकर आए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 3 और ओरिजिन ऑफ टेस्टिस का पार्ट 3। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें पिछले 3 लेक्चरों से हम ओरिजिन ऑफ टेस्टिस के बारे में वीडियो बना रहे हैं, और इसी के साथ डेवलपमेंटल बायोलॉजी के पोर्शन भी कवर होते जा रहे हैं, और आज बहुत कुछ कवर हो जाएगा इस ओरिजिन ऑफ टेस्टिस में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये इन फिगर के साथ। तो ये फिगर जो है वो प्रीवियस वीडियो का ही फिगर है, और इस फिगर में मुझे केवल यहाँ पर ये बताना है कि एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं प्रिमोर्डियल जर्म सेल, जो कि एक्चुअल गोनेड में स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, और oogenesis में ओवम का फॉर्मेशन करता है। तो वो यही सेल है, प्रिमोर्डियल जर्म सेल है, जो कि स्पर्म एंड ओवा का फॉर्मेशन करती है। इनका जो फॉर्मेशन जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि ये जो एक्टोडर्मल सेल है, एपीब्लास्ट से डेराइव्ड एक्टोडर्मल सेल, जो कि लैटरल साइड में जो मेसोडर्म और एक्टोडर्म को के साथ जुड़ी हुई है, तो इस एक्टोडर्म की जो सेल्स होती है, एक्टोडर्म की जो लेयर होती है, वो प्रिमोर्डियल जर्म सेल का फॉर्मेशन करती है, और ये फिर जाकर स्टोर हो जाते हैं इस सेकेंडरी योग सैक में। तो सेकेंडरी योग सैक जो कि एंडोडर्मल का क्या है, मॉडिफिकेशन है, और जो कि पूरा एलिमेंट्री कैनाल में कन्वर्ट होने वाला है। तो इसी योग सैक में ये स्टोर होते हैं, और योग सैक जब फर्दर और नैरोअर पार्ट में कन्वर्ट होता है तो वो वेटलाइन डक्ट का फॉर्मेशन करता है, और इसी वेटलाइन डक्ट से होते हुए प्रिमोर्डियल जर्म सेल जो होते हैं गोनेड तक पहुंचते हैं। तो कुछ इसकी स्टोरी कुछ ये है कि ये डेवलप्ड एम्ब्रियो है, जिसमें कि ये पूरा पोर्शन जो है वो इंटेस्टाइन का है, एलिमेंट्री कैनाल का है। ये जो पूरा पोर्शन जो है वो मेसोनेफ्रॉस का है,
जो कि इंटरमीडिएट मेसोडर्म से डिराइव्ड है। और इसके पहले जो फिगर है वो हम नहीं बनाए हैं, जो कि स्पाइनल कार्ड का है और वर्टिब्री का है। तो ये एम्ब्रियो का जो है वो डार्सल साइड है, ये एम्ब्रियो का वेंट्रल साइड है। यानी कि अपनी बॉडी का डार्सल साइड देखो तो हमारा बैक है, पीछे का पोर्शन, और वेंट्रल साइड देखो तो ये सामने का पोर्शन है। तो अगर हम डार्सल से अगर वेंट्रल की तरफ अगर आते हैं, तो डार्सल से अगर वेंट्रल आए तो डार्सल में सबसे पहले ऊपर जो है वो स्किन है, उसके नीचे अगर देखो उसके और वेंट्रली अगर आते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम है, जिसमें कि स्पाइनल कार्ड उसी के अंदर से आता है। स्पाइनल कार्ड और ब्रेन की जो ओरिजिन है वो एम्ब्रियो के एक्टोडर्म से हुई है। तो ये एक्टोडर्म जो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का फॉर्मेशन करता है, जो कि यहाँ वर्टिब्रल कॉलम से होता हुआ नीचे की तरफ सभी पार्ट में जो है बढ़ जाता है। और उससे थोड़ा सा अगर आओ तो ये पूरा मीजोडर्मल पोर्शन है, बीच वाली जो मीजोडर्मल सेल है, मीजोडर्मल लेयर है, ये जो है वो उसके आगे जो है वो क्या किडनी और गोनेड का फॉर्मेशन करने वाली है। उससे अगर आगे अगर आओ, इधर की तरफ आओ, वेंट्रली आओ, तो ये एलिमेंट्री कैनाल की ट्यूब है। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है हम लोगों की बॉडी में वेंट्रली प्रेजेंट होती है। तो ये जो एम्ब्रियो है ये डॉर्सल से वेंट्रल है, और डॉर्सल से वेंट्रली अगर देखो, डॉर्सल से अगर वेंट्रली अगर एम्ब्रियो का अगर डेवलपमेंट देखो तो ये स्किन का पोर्शन है। उसके बाद जो है वर्टिब्रल कॉलम में, जिसके अंदर से स्पाइनल कार्ड आता है जो कि ब्रेन से निकलता है। उसके और आगे आओ तो ये इंटरमीडिएट मेसोडर्म है, जो कि गोनेड और किडनी का फॉर्मेशन करता है। और इस लेयर के बाद और अगर आगे आओ तो ये कैविटी है। ये क्या है? सीलोम है, कैविटी, बॉडी कैविटी। तो ये सीलोमिक कैविटी है, और इसी सीलोमिक कैविटी में ये पोर्शन जो है वो इंटेस्टाइन का है। तो हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक कैविटी में क्या है? स्टोर है। उस कैविटी को सीलोमिक कैविटी बोलते हैं, एब्डोमेन कैविटी बोलते हैं, जो कि लैटरल साइड की जो लैटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म है, ये नीचे की तरफ जब कैविटी बनाती है तो ये एम्ब्रियो जो होता है वो पीछे की तरफ बेंड कर जाता है, और इसी के बीच में क्या बन जाती है? कैविटी बन जाती है। तो कैविटी का फॉर्मेशन जो होता है वो लैटरल साइड की जो मेसोडर्मल सेल होती है, मेसोडर्मल लेयर होती है, वो बनाती है। और अगर देखो तो ऊपर से नीचे जो है, ऊपर जो है वो थोरैसिक कैविटी है, जिसमें कि इसमें प्लूरल कैविटी है, लंग स्टोर है, और पेरिकार्डियम कैविटी है जिसमें कि हार्ट प्रेजेंट है। और नीचे उसके आओ तो एब्डोमेन कैविटी है जिसमें कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल, इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये जो कैविटी बनी हुई है, तो ये तो थी बॉडी की सिचुएशन, कैसे डॉर्सल से वेंट्रल साइड में कैसे सिचुएटेड है। तो अगर हम लोग पीछे से अगर आए आगे की तरफ, तो हम लोग के पीछे जो है वो स्पाइनल कार्ड है, और उसके बाद जो है वो किडनी वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर, और उसके अगर आगे अगर आएंगे, वेंट्रली आएंगे, तो ये है एलिमेंट्री कैनाल का। इसी तरह एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन होता है। तो इन्हीं फिगर से, ये तो फिगर जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, डॉर्सल से वेंट्रली जो होते हैं वो कैसे। तो इधर जो होता है बिल्कुल जो होती है एक्टोडर्मल सेल होती है, मेसोडर्मल सेल होती है, और मेसोडर्मल सेल ही जो है वो इस कैविटी का फॉर्मेशन करती है। तो सीलोमिक कैविटी का जो फॉर्मेशन है मेसोडर्मल सेल करती है। एक्चुअली कैविटी जो होता है वो बॉडी वॉल और इंटेस्टाइनल वॉल के बीच का जो है क्या, जो एक कैविटी होती है उसी को सीलोमिक कैविटी बोलते हैं। और
जो कि बनता है किससे, मेसोडर्म, लैटरल प्लेट मेसोडर्म जो अंदर की तरफ फोल्ड जब करती है तो एम्ब्रियो का मोस्ट ऑफ पोर्शन जो होता है वो पीछे की तरफ चला जाता है और ये एम्ब्रियो जो होता है वो बेंड कर जाता है। और इसी कैविटी में जो है वो क्या, ये वाला पोर्शन जो इंडोडर्म का जो पोर्शन है जो कि पूरा एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन कर रहा है, ये इसी कैविटी में क्या हो जाता है, इसी कैविटी में भर जाता है। और यहाँ पर एक कैविटी है, यहाँ पर लंग्स कैविटी है, और इसी के बगल में जो है वो हार्ट कैविटी है। तो ये सारे कैविटी यहाँ से नीचे जो होती है, नीचे की तरफ एब्डोमेन कैविटी है, ये सब यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आज मेनली जो है वो हमको ये सीखना है कि किस तरह से ये मीसोनेफ्रोस में किस तरह से गोनेड का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली आज का टॉपिक यही है कि मीसोनेफ्रोस, जो कि पहले से ही बता दिए हैं कि मीसोनेफ्रोस जो होती है वो इंटरमीडिएट जो मेसोडर्म होती है उससे डिराइव्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसमें कि एक जो होती है वोल्फियन डक्ट होती है जिसको कि मीसोनेफ्रिक डक्ट बोलते हैं। और इसमें जो होते हैं 40 से 50 पेयर जो होते हैं वो मीसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो कि इसी मीसोनेफ्रिक डक्ट या वोल्फियन डक्ट में क्या होती है, जाकर के एम्बेडेड होती है। और ये जो मीसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल है, ये जो पूरा जो है, और इसमें क्या होती है, मेसेनकाइमा की सेल होती है जो कि स्टेम सेल होती है। तो ये किसका फॉर्मेशन करती है, मीसोनेफ्रोस का फॉर्मेशन करती है। तो एक्चुअली मीसोनेफ्रोस क्या है, मीसोनेफ्रोस इंटरमीडिएट मेसोडर्म का जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मीसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल से ये सब ज्वाइंट होकर के इस मीसोनेफ्रोस का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। और इसी के साथ जो होते हैं गोनैड्स होते हैं वो क्या डेवलप करते हैं, और किडनी भी जो होती है इसी के साथ डेवलप करती है। तो ये इंपॉर्टेंट फिगर है आज का इंपॉर्टेंट फिगर ये है, जिसमें कि हम यहाँ पर एक फिगर बनाए हैं, जिसमें ये जो है वो डॉर्सल साइड की वॉल है, और ये इधर की तरफ जो है वो क्या है, इधर की तरफ जो है अगर देखो तो ये स्पाइनल कार्ड हो जाएगा, और इसी के थ्रू जो है वो क्या है, वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कार्ड हो गया। और उसके अगर आगे आएंगे तो ये मीसोडर्मल सेल है, और मीसोडर्मल सेल की जो लाइनिंग होती है, मीसोडर्मल सेल की लाइनिंग के बाद की जो इधर की जो पोर्शन होती है पूरा कैविटी होती है, और इस कैविटी से जुड़ी हुई एक मेसेंट्री होती है जो कि इंटेस्टाइन से जुड़ती है। तो ये मेसेंट्री भी बता रहे हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ जो फैक्ट है वो एक्चुअली इन सब वर्ड पर डिपेंड करता है। तो पहले ये सब वर्ड क्या होते हैं, पहले इसको समझते हैं, इसके बाद किस तरह से ये जो टेस्टिस है वो यहाँ पर डेवलप हुआ है वो समझने में आसानी हो जाएगी। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना है कि किस तरह से टेस्टिस जो होता है यहाँ पर एक कैविटी, ये सिलोमिक कैविटी और ये मेसोडर्मल सेल, और उसके बाद एक्टोडर्मल जो लेयर होती है, तो इसमें किस तरह से इसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो पहला जो स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, प्रोलिफरेटिंग सिलोमिक एपिथेलियम। तो पहला स्ट्रक्चर उसमें है, इसका फिगर यहाँ पर हम बनाए हैं कि ये है सिलोमिक एपिथेलियम है। तो सिलोमिक एपिथेलियम क्या होती है कि, तो यहाँ पर जो पहला स्ट्रक्चर है वो प्रोलिफरेटिंग सिलोमिक एपिथेलियम क्या होती है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान दो कि इधर साइड में जो है वो ये जो है वो डॉर्सल साइड है, ये डॉर्सल साइड है, और यहाँ पर जो है वो वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड है, और ये जो है
मीसोनेफ्रॉस है, ये मीसोनेफ्रॉस है। और मीसोनेफ्रॉस में मेसेनकाइमा स्टेम सेल है जो कि मीसोडर्मल लेयर से ओरिजिन हुई है। तो ये मीसोडर्मल जो सेल होती हैं, तो ये जो कैविटी होती है, आगे ये कैविटी है और इस कैविटी के बाद ये क्या है, इंटेस्टाइन है। ये जो पोर्शन क्या है, ये इंटेस्टाइन का पोर्शन है, ये इंटेस्टाइन है। और इस इंटेस्टाइन और ये नीचे से जो है मेजोडर्मल की जो लेयर है, मेजोडर्मल की लेयर और इंटेस्टाइन के बीच में जो ये स्पेस है, जो कैविटी है, इसी को सीलोमिक कैविटी बोलते हैं। और इसमें जो एपिथेलियम प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, सीलोमिक एपिथेलियम। तो सीलोमिक एपिथेलियम ऑफ मेजोडर्म जो होती हैं वो क्या करती हैं, प्रोलिफरेट होती हैं, इस तरह से प्रोलिफरेट होती हैं। तो यहाँ पर हम ये फिगर बनाए हुए हैं, ये जो है ये सीलोमिक एपिथेलियम है जो कि प्रोलिफरेट हो रही है। तो समझ में आ गया होगा ये सीलोमिक एपिथेलियम क्या होती है। मेजोडर्मल सेल से क्या, मेजोडर्मल सेल की जो मेसेनकाइमा है ये प्रोलिफरेट हो करके ये सीलोमिक एपिथेलियम का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। क्योंकि ये बीच में जो है ना कैविटी है, बीच में इस तरह से ये कैविटी है और इसी की जो लेयर है, ये जो लेयर है इसको क्या बोल रहे हैं, अगर ये कैविटी मानो तो इसमें जो ये जो एपिथेलियम है ये सीलोमिक एपिथेलियम है। और ये डिवाइड होकर के, अब ये जब डिवाइड करती है, प्रोलिफरेट करती है, तो उसको आप बोलते हैं प्रोलिफरेटिंग सीलोमिक एपिथेलियम। तो पहला जो वर्ड है प्रोलिफरेटिंग सीलोमिक एपिथेलियम क्या होती है, क्योंकि ये कैविटी है, इस तरह की ये कैविटी है और ये इंटेस्टाइन है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है जो कि ओरिजिन ऑफ टेसिस से जुड़ा हुआ है, थिकनिंग ऑफ मेसेनकाइमा। तो मेसेनकाइमा एक मेजोडर्मल से डिराइव मेजोडर्मल स्टेम सेल होती है जो कि मेजोडर्मल लेयर से टूट करके ये एक्युमुलेट हो जाती है इसी में, या इसी सीलोमिक एपिथेलियम में क्या हो जाती है, एक्युमुलेट हो जाती है। तो पहले तो ये समझना है कि मेसेनकाइमा क्या होता है। तो मेसेनकाइमा जो होती है यह मेजोडर्मल लेयर से डिराइव्ड स्टेम सेल होती है जो कि एपिथेलियल सेल का क्या करती है, एपिथेलियल लेयर का या एपिथेलियल टिश्यू का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। तो कहीं पर अगर इस तरह की मेसेनकाइमा होती है तो निश्चित तौर पर वहां पर एपिथेलियम का क्या होना है, फॉर्मेशन होता है। जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर है तो प्रोस्टेट ग्लैंड में भी वहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड की जो है मेसेनकाइमा होती है जो कि स्मूथ मसल का फॉर्मेशन करती है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड में पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे। तो मेसेनकाइमा एक्चुअली जो होती है यह स्टेम सेल होती हैं जो कि एपिथेलियल टिश्यू का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। तो पहला जो सीलोमिक एपिथेलियम हो गया, दूसरा जो हो गया मेसेनकाइमा हो गया, और तीसरा जो है वो क्या है, जर्मिनल कॉर्ड या सेक्स कॉर्ड। तो ये क्या यहाँ पर बनता है, तो जब ये सीलोमिक एपिथेलियम जब प्रोलिफरेट करती है तो यहाँ पर कुछ क्या इस तरह के बल्जिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, इस तरह के बल्जिंग स्ट्रक्चर बनते हैं और इसी बल्जिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सेक्स कॉर्ड बोलते हैं। तो मेसेनकाइमा हो गया और ये जर्माइनल कॉर्ड या सेक्स कॉर्ड होता है जो कि सीलोमिक एपिथेलियम के फोल्डिंग से बनता है। तो समझ में आ गया होगा कि जो जर्मिनल कॉर्ड या सेक्स कॉर्ड है ये क्या होता है। अब नंबर 4 पर है प्रिमोडियल जर्म लेयर। तो प्रिमोडियल जर्म लेयर जो होता है एपीब्लास्ट के एक्टोडर्म से जो डिराइव्ड सेल होती हैं जो कि सेकेंडरी यॉर्क सैक में स्टोर होती है और फिर बाद में विटलाइन मेम्ब्रेन से, विटलाइन डक्ट से होती हुई, एलिमेंट्री कैनाल से होती हुई, डार्सल मेसेंट्री से होती हुई कहां पर, यही जो सेक्स कॉर्ड होता है, जो जर्माइनल कॉर्ड होता है वहां पर पहुंचती है। तो जर्माइनल प्रिमोडियल जो जर्म सेल होती है एक्चुअली
यही जो सेल होती हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में स्पर्म या ओवा का फॉर्मेशन करती हैं। और वो इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर प्रिमोडियल जर्म सेल में अगर XY क्रोमोसोम है तो इससे जो डेराइव्ड जो गोनैड है वो टेस्टिस बनेगा, और अगर प्रिमोडियल जर्म सेल में अगर XX अगर क्रोमोसोम है तो उससे डेराइव्ड जो गोनैड में ओवरी का फॉर्मेशन होगा। तो ओवरी का फॉर्मेशन होगा या टेस्टिस का फॉर्मेशन होगा, ये डिपेंड करता है प्रिमोडियल जर्म सेल के जो सेक्स क्रोमोसोम है उस पर डिपेंड करता है। अब एक बात आती है मीसेनकाइमा की। तो मीसेनकाइमा जो होती है ये भी यही वाला मीसेनकाइमा होती है जो कि एक तरह की क्या है, स्टेम सेल, मेसोडर्मल लेयर की स्टेम सेल होती हैं जो कि बहुत डिफरेंट टाइप की सेल एपिथेलियल टिश्यू और सेल बनाती हैं। एलेंटोस पता ही आप लोगों को, ये जो पोर्शन है जो कि हाइंड गट से जो है मॉडिफाइड होकर के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आता है जो कि एम्ब्रियोनिकल कंडीशन में एक्सक्रीशन का काम करता है। जब तक कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता है तब तक जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो यहाँ से फिल्टर होने के बाद, क्योंकि एम्ब्रियोनिकल कंडीशन में लगभग 6 वीक तक तो मेसोनेफ्रिक किडनी ही क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है। उसके बाद उसके 6 to 10 वीक तक ये मेसोनेफ्रिक जो किडनी है ये परसिस्ट करती है ह्यूमन के केस में। प्रोनेफ्रिक किडनी तो पहले ही डीजेनरेट कर जाती है, और 6 से 10 वीक तक जो होता है वो मेसोनेफ्रोस किडनी जो होती है यह फिल्ट्रेशन का काम करती है, और ये फिल्टर करके इस डक्ट के माध्यम से ये कहाँ पर इंसर्ट कर देती है, ये क्लोएका से होता हुआ एलेंटोस से फिर मदर ब्लड के साथ ये बाहर हो जाता है। तो ये एम्ब्रियोनिकल कंडीशन में होता है, क्योंकि 10 वीक के बाद जो होता है यहाँ पर क्या जो मेसोडर्म की जो ये क्या कॉडल जो मेसोनेफ्रिक डक्ट की जो ये कॉडल एंड है, जो टेल वाला एंड है, वहां पर यूरेटिक बड का फॉर्मेशन होता है, और फिर उससे मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा बनता है। मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा बनता है जिससे कि पूरा मेटानेफ्रिक किडनी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये चीजें वहां पर होती हैं। एलेंटोस हो गया, विटलाइन डक्ट होता है, तो ये विटलाइन डक्ट जिसको पहले से ही बता दिए कि योग सेक जो होता है वो कंप्रेस होकर के विटलाइन डक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद जो है वो क्या है, इंटेस्टाइनल ट्यूब, तो ये इंटेस्टाइनल ट्यूब है। उसके बाद डार्सल मेसेंट्री, तो डार्सल मेसेंट्री जो होती है एक्चुअली यहाँ पर बनाया गया है डार्सल मेसेंट्रिक है। ये पोर्शन जो है वो क्या है, डार्सल मेसेंट्रिक है। तो डार्सल मेसेंट्रिक क्या होती है पहले समझ लो। तो मेसेंट्रिक जो होती है यह एक मेम्ब्रेनस फोल्डिंग मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जो कि मोस्टली एब्डोमेन जो इंटेस्टाइन है उनको उनके स्थान पर फिक्स रखने का काम करती है। तो यह एक जो है आर्गन के बीच में, स्पेशली जो है एब्डोमेन जो आर्गन होते हैं उनके बीच में ये प्रेजेंट होती हैं, और उनको उनके फिक्स पोजीशन पर रखने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो यहाँ पर एक तरह के मेसेंट्रिक बनाए हुए हैं। तो ये डार्सल मेसेंट्रिक है क्योंकि डार्सल साइड से वो इंटेस्टाइन पर आकर के क्या, इंटेस्टाइन पर आकर के पकड़ी हुई है और इंटेस्टाइन को यहाँ पर फिक्स रखती है। तो ये डार्सल मेसेंट्रिक है। अभी इसके बारे में फिर से बताएंगे। तो मेसेंट्रिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेसेंट्रिक जो होते हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एब्डोमेन के जो डिफरेंट आर्गन जो होते हैं उनको सेपरेट करता है और उनको फिक्स पोजीशन पर रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। ये फोल्डेड मेम्ब्रेन कनेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जो कि एब्डोमेन जो आर्गन होते हैं उनको ओरिजिनल पोजीशन पर फिक्स रखती है। तो ये डार्सल मेसेंट्रिक होगा। गोनाइडल रिज, तो गोनाइडल रिज का फॉर्मेशन जो होता है यही जो होता है टेस्टिस का पहला गोनेड फॉर्मेशन में जो पहला स्ट्रक्चर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, गोनाइडल रिज बोलते हैं। और इसी से आगे या तो टेस्टिस का फॉर्मेशन हो जाना होता है या तो ओवरी का फॉर्मेशन होता है।
इसके बाद है नेफ्रोजेनिक कार्ड। तो ये नेफ्रोजेनिक कार्ड है जिसमें कि ये वाला जो पोर्शन है मिसोनेफ्रॉस का, इसको ये पूरा मिसोनेफ्रॉस जो होता है वो क्या है एक्चुअली, ये मिसोनेफ्रिक कार्ड है जिसमें कि ये ट्यूब्यूल्स होती है, मेसेनकाइमा होती है, ये सब इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो नेफ्रोजेनिक कार्ड हो गया। मिसोनेफ्रिक डक्ट पहले से ही पता है कि जब इंटरमीडिएट जो मेसोडर्म है ये मिसोनेफ्रॉस में दो ट्यूब बनाती है, एक तो मिसोनेफ्रिक ट्यूब और एक पैरा मिसोनेफ्रिक ट्यूब बनाती है। मिसोनेफ्रिक ट्यूब को क्या बोलते हैं, ओल्फियन डक्ट बोलते हैं, और पैरा मिसोनेफ्रिक डक्ट को क्या बोलते हैं, मुलेरियन डक्ट बोलते हैं। तो मुलेरियन डक्ट से जो होता है वो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक होते हैं, जो फीमेल एसेसरी डक्ट होती है उनका फॉर्मेशन होता है, और मिसोनेफ्रिक या ओल्फियन डक्ट जो होता है मेल एसेसरी डक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो मेल एसेसरी डक्ट में क्या होती है वो पहले के वीडियो में भी बता चुके हैं। इसके बाद है मिसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल। तो ये जो कि बोमेन कैप्सूल से जो बनी हुई है जो किडनी होती है, जो कि जाकर डायरेक्टली इस ओल्फियन डक्ट में खुलती है, इसकी ट्यूब को क्या बोलते हैं, मिसोनेफ्रिक ट्यूब बोलते हैं। और उसके बाद एओर्टा है। तो ये एओर्टा जो होता है वो डॉर्सल साइड में जो होता है वो जनरेट होता है, और इससे निकल करके जो सभी पार्ट में जो प्योर ब्लड जाता है, और यही पार्ट जो है वो यहाँ किडनी में आया हुआ है। ये मेसोनेफ्रिक किडनी का पोर्शन है। ये जो है मिसोनेफ्रॉस है, मिसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल है, और ये ओल्फियन डक्ट है। तो इस तरह से ये जितने भी 1 से लेकर के 14 तक का जो ये कौन कौन से सेल्स है, कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पर है, उनके बारे में हम बता दिए। अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर किस तरह से अरेंज है, तो ये हमको यहाँ पर हम ये नंबर्स डाल करके बताए हैं। तो नंबर 1 पर जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से देख लो, ये नंबर 1 पर स्ट्रक्चर है जो कि क्या है, जो सिलोमिक एपिथेलियम है, पहले इसका फॉर्मेशन हो रहा है, गोनेड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो गोनेड के फॉर्मेशन में पहला जो स्टेप आता है कि जो सिलोमिक एपिथेलियम है जो कि मीसोडर्म से डिराइव्ड है, तो सिलोमिक एपिथेलियम जो होती है ये यहाँ पर फोल्ड होकर के सबसे पहले जो होती है जर्मिनल सेक्स कॉर्ड का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। तो ये नंबर 1 पर जो है वो क्या है, जर्मिनल सिलोमिक एपिथेलियम होगी, और नंबर 2 पर मेसेनकाइमा है। तो ये मेसेनकाइमा जो होती है ये मेसेनकाइमा की सेल है जो कि इंटरमीडिएट मीसोडर्म जो होती हैं उनसे ये डिराइव्ड सेल है, और यहां पर आकर के एक्यूमुलेट हुई है, जिसको क्या बोल रहे हैं, मेसेनकाइमा बोल रहे हैं। मेसेनकाइमा जो होती है ये एक्चुअली स्टेम सेल होती है जो कि डिफरेंट टाइप के सेल का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पर भी मिसोनेफ्रॉस में ये सेल प्रेजेंट है जो मिसोनेफ्रॉस है। तो ये नंबर 2 पर जो है वो मेसेनकाइमा हो गया, और नंबर 1 पर जो हो गया सिलोमिक एपिथेलियम जो कि सेक्स कार्ड का फॉर्मेशन कर रही है। नंबर 3 पर यहाँ पर देख लो, नंबर 3 पर अब क्या है, ये जर्मिनल या सेक्स कॉर्ड है जो कि इस तरह से एपिथेलियल सेल जो है ये क्या हो गई है, बल्ज हो गई है, इस तरह से बल्जिंग हो गई है एपिथेलियल सेल में, और तो इसको क्या बोलते हैं, सेक्स कॉर्ड बोलते हैं। और इसी सेक्स कॉर्ड में अब ये जो है ये विटलाइन डक्ट है, इसके पहले जो है वो सेकेंडरी योग सैक है जिसमें कि प्रिमोर्डियल जर्म सेल स्टोर है। ये यहाँ से विटलाइन डक्ट से होती हुई ये एलिमेंट्री कैनाल की वॉल को पेनेट्रेट करके वो इससे निकल करके कहाँ पर आती है, ये जो डार्सल मेसेंट्रिक है। तो डार्सल मेसेंट्रिक जो होती है वो डार्सल साइड की वॉल से निकलती है और इंटेस्टाइन पर जाकर के चिपक जाती है और उसको वहां पर फिक्स कर देती है। तो ये डार्सल मेसेंट्रिक से होती हुई, ये डार्सल मेसेंट्रिक है, नंबर 9 पर जो है डार्सल मेसेंट्रिक है। डार्सल मेसेंट्रिक से होती हुई वो इस रीजन में पहुंचती है जो कि क्या होती है, जहां पर कि
जेनाइटल रीज का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जर्मिनल सेल जो होती है इसी सेक्स कॉर्ड में आकर के स्टोर होती है। जो जर्मिनल सेल जो होती हैं, जो कि सिलोमिक एपिथेलियल के फोल्डिंग से जो यहाँ पर सेक्स कॉर्ड का या जर्मिनल कॉर्ड का फॉर्मेशन हुआ है, उसी में ये प्रिमोडियल जर्म सेल आकर के स्टोर होती है। तो इस तरह से ये जो है प्रिमोडियल जर्म सेल जो है वो सेक्स कॉर्ड में आकर के स्टोर हो रही है। नंबर 3 के बाद जो है नंबर 4 की अगर बात करें तो ये हो गया प्रिमोडियल जर्म सेल हो गया। नंबर 5 की अगर हम बात करें तो ये जो 5 वाला रीजन है ये मेसेनकाइमा का है, ये मेसेनकाइमा का है और जो कि इसी में प्रेजेंट है। तो ये एक्चुअली यही मीसोनेफ्रॉस है जो कि मेसेनकाइमा लेयर का फॉर्मेशन किया है, ये मीसोनेफ्रॉस है। क्योंकि इधर वाला जो पोर्शन है वो एक्टोडर्म से डिराइव्ड है, ये स्किन है और इधर क्या है, इधर स्पाइनल कॉर्ड है और जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर जो है जिससे जुड़ा हुआ है जो कि ब्रेन से जुड़ा हुआ है, जो कि एक्टोडर्मल है। तो इधर एक्टोडर्मल ओरिजिन वाले आर्गन है। उसके बाद इधर जो है वो क्या है, इधर जो है वो इंटरमीडिएट मेसोडर्म से ओरिजिन जो है ये आर्गन सब है। तो ये मेसेनकाइमा सेल है नंबर 5 पर। एलेंटोआस यहाँ पर है, विटलाइन डक्ट ये एलेंटोआस ये है नंबर 7 पर। ये विटलाइन डक्ट है और ये एलेंटोआस डक्ट है। ये इंटेस्टाइनल ट्यूब है जो कि ये है इंटेस्टाइनल ट्यूब। तो अगर यहाँ पर अगर देखो तो ये इसके यही जो होती है ना डार्सल मेसेंट्री होती है। एक्चुअली ये जो इंटेस्टाइन जो है यहाँ पर ये मीसोनेफ्रॉस, तो ये जो इस इंटेस्टाइन को पकड़ने के लिए यहां से डार्सल साइड से क्या फोल्डेड मेम्ब्रेन ओरिजिनेट होती है, इसी को डार्सल मेसेंट्री कहते हैं। ये डार्सल साइड से आई है और जाकर इंटेस्टाइन से क्या हो गई, चिपक गई है। अब डार्सल मेसेंट्री के बाद गोनाइडल। तो ये जो सेक्स कॉर्ड जो बना है, जब इसमें प्रिमोडियल जर्म सेल जब इसमें प्रिजर्व हो रही होती है तो ये एक रीच का फॉर्मेशन है। रीच का मतलब देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है वो नीचे जो है वो क्या एक केले की तरह लटका हुआ है, एक केले की तरह लटका हुआ स्ट्रक्चर है। 2 स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो एक स्ट्रक्चर तो मेसोनेफ्रिक कॉर्ड है और एक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, जेनाइटल रीच का है। तो जेनाइटल रीच का मतलब होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि आउट ग्रोथ करके बल्ज आउट करके वो क्या टैपरिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्या हो जाता है, ओरिजिनेट होता है। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ से क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है और बल्ज आउट किया है इस कैविटी में। तो अगर ये पूरी कैविटी अगर मानो तो ये स्ट्रक्चर जो है उस कैविटी में लटका हुआ है, किससे जुड़ करके वो लटका हुआ है, मेसेनकाइमा से जुड़ करके, ये मीसोनेफ्रॉस से जुड़ करके ये जो 2 कॉर्ड हैं, जो रीज है वो लटके हुए हैं इसी सिलोमिक कैविटी में। तो ये सिलोमिक कैविटी में ही ये जो है गोनाडल रीज जो होते हैं वो बनता है और इसी से गोनाडल रीज में जो होती हैं, इसी में जो होती हैं ये मीसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये मीसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल है जो कि बाद में डीजेनरेट कर जाती हैं और इससे जुड़ी हुई है वोल्फियन डक्ट जो कि इसी में से नीचे की तरफ जाती है। ये वोल्फियन डक्ट है जो कि इसी में नीचे की तरफ जाती है और ये वोल्फियन डक्ट जो है वो ये आकर के कहां पर आकर के ये इसी क्लोएका में आकर के मिल जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर गोनाइडल रीच का फॉर्मेशन हो जाता है। अब एक गोनाइडल रीच जो है, अब ये गोनाइडल जो रीच है, अब ये टेस्टिस में भी कन्वर्ट हो सकता है या ओवरी में कन्वर्ट हो सकता है। तो लेकिन ये इसी मेसेंट्रिक में ही इधर पूरी वॉल है, इधर पूरी पीछे की क्या है, डार्सल, ये पूरा वॉल है और डार्सल वॉल के अगर आगे आएंगे तो ये पूरा कैविटी है और इसी कैविटी में इस वॉल से अटैच ये जो जेनाइटल रीज है वो इसी में क्या हुआ है, लटका हुआ है। ये चारों ये जो है मीसोनेफ्रॉस से क्या अटैच है।
ये मीसोनेफ्रॉन से क्या अटैच है, ये इसी कैविटी में लटका हुआ है और ये कैविटी में मेसेंट्रिक है और ये उसके आगे वाला इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है। तो इस तरह से ये जो है जेनाइटल रीज का फॉर्मेशन हो गया और जेनाइटल रीज में जो ये मीसोनेफ्रॉस होती है अब धीरे धीरे डीजेनरेट करना शुरू हो जाती है और जब इनका डीजेनरेशन होना शुरू हो जाता है तो ये जो जेनाइटल जो रीज है वो टेस्टिस में कन्वर्ट होती है या तो ओवरी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर अगर देखोगे नेक्स्ट वीडियो में तो यहाँ पर देखोगे कि टेस्टिस जो है वो पूरा फॉर्म हो गया है और ये जो अटैच है किससे अटैच होता है, ये जो टेस्टिस जो होता है वो अटैच होता है यहाँ पर किससे, ये ओल्फियन डक्ट से, जो कि अगर ये टेस्टिस में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो ओल्फियन डक्ट जो होगा वो मेल एक्सेसरी डक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और अगर ये ओवरी में कन्वर्ट हो रहा है तो ये ओल्फियन डक्ट डीजेनरेट कर जाएगी और इसके साथ जो प्रेजेंट क्या है पैरामीसोनेफ्रिक डक्ट इसी में से जाती है, यानी कि जेनाइटल रीज से होकर के, यानी कि ये मीसोनेफ्रॉस से होकर के दो ट्यूब जाती है, एक पैरानेफ्रिक डक्ट जिसको ओल्फियन डक्ट बोलते हैं और एक मुलेरियन डक्ट जाती है जो कि पैरामीसोनेफ्रिक हो। तो ये क्या है, पैरामीसोनेफ्रिक डक्ट है जो कि इसी मीसोनेफ्रिक डक्ट से होकर के ये जो जाती है, ये मीसोनेफ्रॉस से होकर जाती है। तो अगर यहाँ पर ओवरी का अगर फॉर्मेशन हुआ तो ये जो ओल्फियन डक्ट है वो डीजेनरेट कर जाएगी और मुलेरियन डक्ट से फीमेल एक्सेसरी डक्ट का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ अगले फिगर में जब हम बनाएंगे तो अगले फिगर में ये जो पूरा जो जेनाइटल रीज है वो पूरा टेस्टिस में कन्वर्ट हो जाएगा और जब टेस्टिस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उससे जुड़ेगा क्या, ओल्फियन डक्ट। तो ओल्फियन डक्ट जो होगा वो मेल एक्सेसरी डक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये जेनाइटल रीज अगर ओवरी में कन्वर्ट होगा तो ये जो डक्ट है वो डीजेनरेट कर जाएगी और ये तो जब ये डीजेनरेट कर जाएगी ये तो ओवरी जो है बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगी, ओवरी बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी क्योंकि इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये जो मुलेरियन डक्ट है वो इससे कनेक्ट नहीं होती है, ये इससे सेपरेट होती है और ये ओवरी में जो कन्वर्ट हो रहा है जेनाइटल रीज, अगर ये ओवरी में कन्वर्ट हो रहा है तो ये ओल्फियन डक्ट से बिल्कुल सेपरेट होता है और मुलेरियन डक्ट से सेपरेट होता है और ओल्फियन डक्ट डीजेनरेट कर जाती है। तो ये जो ओवरी है बिल्कुल क्या फ्री हो जाती है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए जो ओवेरियन लिगामेंट है या जो ब्रॉडर लिगामेंट है या सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये इसके सपोर्ट के लिए बनते हैं ऊपर से नीचे से। तो आगे के फिगर में ये जो पूरा पोर्शन है वो टेस्टिस में कन्वर्ट हो जाना है। तो टेस्टिस के फॉर्मेशन के लिए पहला इनसे एक समराइज फॉर्म में हम बता देते हैं कि टेस्टिस का जो फॉर्मेशन जो होता है, ये जो मीसोन जो नेफ्रॉस होती है वहां की जो सिलोमिक एपिथेलियम होती है वो पॉलीफरेट होकर के सेक्स कार्ड का फॉर्मेशन करती है। इस सेक्स कार्ड में जो है वो प्रिमोडियल जर्म सेल जो होती हैं वो इंटेस्टाइन को पार करती हुई डार्सल मेसेंट्रिक से पार करती हुई इसी सेक्स कार्ड में आकर के एक्यूमुलेट होती हैं। एक्यूमुलेट होकर के वो जेनाइटल रीज का फॉर्मेशन करती है। ये स्टेप है, जेनाइटल रीज बनता है। अब जेनाइटल रीज जो होता है ये टेस्टिस में कन्वर्ट हो कि ओवरी में कन्वर्ट हो, ये पूरा डिपेंड करेगा कि ये जो प्रिमोडियल जो जर्म सेल है उसमें सेक्स क्रोमोसोम कौन है। तो अगर प्रिमोडियल जर्म सेल में XY कॉम्बिनेशन अगर है तो ये जेनाइटल रीज जो होगा टेस्टिस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इसी सिलोमिक कैविटी में जो होता है वो लटका रहता है। और अगर ये प्रिमोडियल जर्म सेल में अगर XX कॉम्बिनेशन है तो ये प्रिमोडियल जर्म सेल जो होगी ओवरी का फॉर्मेशन करेगी और इस तरह से फीमेल जो सेक्स आर्गन है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर
नेक्स्ट फिगर में, नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो ये पूरा कंप्लीट ओवरी में या टेस्टिस में इसका कन्वर्जन कर देंगे और इस तरह से उनका डिसेंड कर देंगे। तो अगर टेस्टिस का अगर फॉर्मेशन होगा तो ये यहाँ से डिसेंड होकर के एक्स्ट्रा एब्डोमेन जाएगा, और अगर ये ओवरी का फॉर्मेशन होगा तो किस तरह से होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। तो आज के लिए आज का जो क्लास है यहाँ पर जो होता है वो स्टॉप होता है। और जो भी अगर क्वेरी अगर रह गई है किसी भी पॉइंट पर समझाने में, समझने में, तो कमेंट के फॉर्म में जो है सेंड कर सकते हैं आप। इस वीडियो को देखिए, ये जो वीडियो है आपके कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देने वाला है। मेहनत करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखें, सीक्वेंस में देखें। पूरे लेक्चर जो है सीक्वेंस में हो रहे हैं, इसलिए अगर आपको अगर पढ़ना है तो सीक्वेंस में देखेंगे तभी ये जो है टॉपिक सभी समझ में आ पाएगा। अदरवाइज अगर कोई स्पेशल एक वीडियो अगर देखेंगे तो वहाँ से टॉपिक आपको हो सकता है समझ में न आए, क्योंकि हमारे चैनल पर जो ये मटेरियल जो अपलोड हुआ है ये सब सीक्वेंस में हुआ है। और जब तक ये पूरा सीक्वेंस में आप नहीं देखोगे हर एक वीडियो को, तब तक उसके कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाएंगे। तो लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब चैनल कर देना, और अगर कोई क्वेरी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ज़रूर उसका आंसर करेंगे।